सुनो बेटा, तुमसे मैंने अपने दुख कहे, अपनी पीड़ा बताई, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसा होगा मेरा अंत। कैसे प्रलय की परछाई इस धरती को ढक लेगी और कैसे मेरी गोद में पलने वाले मेरे ही बच्चे मेरे पतन के साक्षी बनेंगे। प्रलय का पहला चरण, आकाश का कोप। बेटा, आकाश जो आज तुम्हें जीवन देता है वही एक दिन तुम्हें मौत देगा। शास्त्र कहते हैं कि प्रलय के समय सूर्य 7 गुना अधिक तेज हो जाएगा। उसकी गर्मी इतनी प्रचंड होगी कि नदियां सूख जाएंगी, समुद्र उबलने लगेंगे और पहाड़ राख में बदल जाएंगे। वेदों में लिखा है, सप्त सूर्य उदित होंगे और सब कुछ अग्नि में विलीन हो जाएगा। उस दिन इंसान कहीं भाग नहीं पाएगा, क्योंकि आकाश की आग से बचने की कोई जगह नहीं होगी। दूसरा चरण, जल का विद्रोह। बेटा, जल जो तुम्हें जीवन देता है वही तुम्हारा विनाश करेगा। समुद्र जो आज अपनी मर्यादा में है तब अपनी सारी सीमाएं तोड़ देगा। लहरें इतनी ऊंची उठेंगी कि नगर, गांव, शहर सब डूब जाएंगे। भागवत पुराण में लिखा है, जब समुद्र का जल सीमा लांघ जाता है तब सृष्टि का नाश निश्चित होता है। क्या तुमने नहीं देखा, आज ही समुद्र बढ़ते जा रहे हैं, नदियां अपने मार्ग बदल रही है। ये सब मेरे आने वाले अंत के संकेत है। तीसरा चरण, वायु का झर। बेटा, वायु जिसे तुम सांस कहते हो वही एक दिन तुम्हारा गला घोंट देगी। प्रलय के समय वायु जहरीली हो जाएगी, कोई सांस नहीं ले पाएगा। हर ओर धुआं, धूल और जहर फैला होगा। वेद कहते हैं, प्रलय के समय आकाश में अग्नि और धुआं भर जाएगा और प्राणी अपनी अंतिम सांसें गिनेंगे। चौथा चरण, पृथ्वी का कंपन। और फिर बेटा, मैं तुम्हारी माँ कांपने लगूंगी। मेरे पर्वत टूट जाएंगे, मेरे गर्भ से लावा निकलेगा, धरती फट जाएगी और शहर उसके गर्भ में समा जाएंगे। क्या तुमने हाल के भूकंप नहीं देखे? ये सब आने वाले उस दिन का अभ्यास है। जब असली प्रलय होगा तो पूरी पृथ्वी हिल उठेगी। मानव की हालत। बेटा, जब यह सब होगा तब इंसान अपने विज्ञान को पुकारेगा, अपने हथियारों को उठाएगा, पर कोई उसका साथ नहीं देगा। न मशीनें बचेंगी, न किले, न शहर। लोग एक दूसरे को पुकारेंगे पर कोई उत्तर नहीं देगा। हर इंसान अकेला होगा और वही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। कल्कि अवतार का आगमन। बेटा, जब परमाणु प्रलय होगा तो मेरे पर्वत पिघलेंगे, मेरी नदियां झर बनेंगी, मेरे खेत बंजर हो जाएंगे। लोग एक दूसरे का पानी छीनेंगे, रोटी के एक टुकड़े के लिए मारेंगे। सभ्यताएं ढह जाएंगी, नगर खंडहर बन जाएंगे। माँ अपनी गोद में बच्चे को लेकर चीखती चिल्लाती भागेगी, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। जानवर, पक्षी, जीव सब खत्म हो जाएंगे और इंसान जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था वही सबसे पहले मिटेगा। छठा अध्याय, बचने का मार्ग। बेटा, डरना मत, मैं तुम्हें केवल अंत बताने नहीं आई बल्कि रास्ता भी दिखाने आई हूँ। अगर इंसान अब भी संभल जाए, अगर युद्ध की जगह शांति चुने, अगर लालच छोड़कर भक्ति और भलाई चुने, तो यह प्रलय टल सकता है। याद रखो, परमाणु से बचाव की दीवारें नहीं होती, इससे बचने का एक ही उपाय है, प्रेम, भक्ति और एकता। सातवां अध्याय, धरती माँ की प्रार्थना। बेटा, मैं थक गई हूँ। तुम्हारे बम, तुम्हारे जहरीले धुएं, तुम्हारे युद्धों ने मुझे घायल कर दिया है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें प्यार करती हूँ। अब भी चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे नष्ट करने वाले नहीं बल्कि संवारने वाले बने। इसलिए बेटा, आज से प्रण करो, तुम नफरत नहीं फैलाओगे, तुम युद्ध नहीं चाहोगे, तुम मेरी गोद को शांति का मंदिर बनाओगे। समापन। सुन लो बेटा, अगर इंसान अब भी नहीं जागा तो वही परमाणु जो उसकी ताकत है वही उसके अंत का कारण बनेगा। याद रखो, मैं धरती हूँ, मैं सहन करती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। जिस दिन मेरा धैर्य टूटेगा उस दिन प्रलय निश्चित है। क्विज,
वीडियो के अंत में धरती माँ ने किस कारण बताया कि प्रलय निश्चित है? 1 भूकंप से, 2 अग्निवर्षा से, 3 परमाणु युद्ध से, 4 बाढ़ से। सही उत्तर कमेंट में लिखें और जय माता दी जरूर लिखें।